हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीवन प्रमाण से जुड़ी जानकारी। इसमें हम जानेंगे अलग-अलग प्रकार से कैसी चीज़ें हम समझ कैसे क्या-क्या करते हैं। और ये हम देखने वाले होते हैं कि हमारे पास इस एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करें। अभी जो है 2 एप्लीकेशन चल रहे हैं कि आप विंडोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और एंड्रॉइड में भी। अगर देखें सबसे पहले आपको जाना है जीवन प्रमाण की साइट साइट पे और वहाँ पे देखेंगे आपको जो मिलेगा, आपको साइट मिलेगी। है कि आप विस्तार से समझेंगे कि अगर सबसे पहले हमें क्या करना है। आपने जाना है जीवन प्रमाण .gov.in और उसका जो मेन होम पेज है आपको इस तरह से मिलेगा है कि अभी अगर देखें इसमें पेंशनर लॉगिन आता है। अब अगर आपने पहले जीवन प्रमाण पत्र बनवाया है तो आप देखिए आपने आपका सर्टिफ़िकेट कब का इश्यू है या कब आपका लास्ट है, तो आपको उसमें विस्तार से जाना और इसमें ये भी देखेंगे कि आपने कौन से लास्ट मंथ जमा किया था और ये ड्यू वगैरह ये भी ध्यान सबसे पहले पेंशन लॉगिन पे जाएँगे तो आपको शुरुआत में जब आपका सर्टिफ़िकेट बना होगा तो आपको प्रमाण आईडी मिला होगा और उसमें आप विस्तार से देखते हैं कि उसमें आपका एक नंबर मिलता है और उसमें जब आप उसे डालेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि आपको जो एक आईडी मिला होगा उसे डालने के बाद जैसे आप कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, आप उसे जानेंगे कि आपके पास एक ओटीपी आएगा जो आपने फर्स्ट टाइम जब उस सर्टिफ़िकेट को बनाया होगा तब उसमें एक नंबर मिलता है, उसमें डालने के बाद इसमें ओटीपी डालने के बाद जनरेट करेंगे। ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको एक आपका जो पेंशन सर्टिफ़िकेट है वो मिलेगा और आप फिर उसे आप देख सकते हैं कि आपका कब से कब तक लास्ट है। अगर आपको अपना पीओ नंबर आपको नहीं मालूम है, जैसे कि बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जिनके पीओ नंबर शायद बहुत से लोगों से मिसमैच हो जाते हैं या मिलते नहीं, कहीं रख के भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में देखें तो सबसे पहले हमारे पास ईपीएफओ है। ईपीएफओ साइट है, आप वहाँ से भी इसका अगर किसी का पेंशन ईपीएफओ से आता है, तो आप ईपीएफओ से भी निकाल सकते हैं जिनका पेंशन टाइप ईपीएस 95 होता है। आप लोगों के सारे पेंशन का रिकॉर्ड ईपीएफओ में मिल जाता है। जैसे जानते हैं कि कैसे निकालेंगे हम ईपीएफओ पेंशन स्टेटस पे आपको जाना है। आपको जब देखेंगे ईपीएफओ पेंशन स्टेट पे जैसे जाएँगे और उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा। आपको जाना है, क्लिक करना है इस पे। जैसे ही आप देखेंगे उसमें आपका पीओ का आप डिटेल वगैरह आप सारा चीज़ देखेंगे वहाँ पे, आपको कैसे-कैसे अगर आपको जीवन प्रमाण पत्र की इंक्वायरी करनी है तो आपने जाना है इस पे। अगर आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रमाण पत्र पीएफओ ऑफिस में जमा हुआ है या नहीं जमा हुआ है, तो हम आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको डीएलसी नंबर मिलता है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, तो आपने क्या करना है, एंटर करना है और एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपको वहाँ से आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके पास पीएफओ पीओ नंबर की नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ से पता करेंगे। तो आपको 2 चीज़ों से आपको पता करने को मिलता है, जिसमें अगर हम कहें जिसमें बैंक अकाउंट से सर्च कर सकते हैं और मेंबर आईडी से सर्च करते हैं। अक्सर ज़्यादातर देखे जाए लोगों के पास मेंबर आईडी का काफ़ी इशू होता है, तो आप अपने बैंक अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं। अब जैसे ही बैंक अकाउंट डालेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर माँगेगा और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको फिर सबमिट कर देना है। सबमिट में जाने के बाद आपको देखेंगे आपका पीओ नंबर आपको यहाँ पे आ जाए। अगर पीपी इंक्वायरी पेमेंट करना है तो आपको पीपी इंक्वायरी पेमेंट इंक्वायरी पे जाना है। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो आप जानेंगे कि आपको एक जैसे कि पीएफओ ऑफिस का जो इशू जहाँ से होता है, जैसे कि अगर देखें पेंशन दिल्ली से आता है या कहीं से भी आता है, तो अगर हम देखें देहरादून, दिल्ली कहीं भी आप दिल्ली, साउथ, नॉर्थ में अगर कोई सी स्टेट से डाल सकते हैं। सीपीएम करके अगर जाएँगे तो यहाँ पे आपका वहाँ पे पीपीओ नंबर डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप कैप्चा सबमिट करेंगे तो आपकी पेमेंट की इंक्वायरी आ जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि आपका पेमेंट कब-कब जमा हुआ है और कब-कब नहीं हुआ। अगर आपने ये भी पता कर लिया, इसके बाद अगर देखें कि आपका पेंशन स्टेटस क्या है? पेंशन स्टेटस पे जाना है आपको और पेंशन स्टेटस पे जाने के बाद आपको मिलेगा
अगर आपने पीपीएफ से यहाँ से अपना डिटेल निकालना है का बरेली या कहीं भी से भी निकालें, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पीपीओ नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका पेंशन स्टेटस मालूम पड़ जाएगा कि आपका पेंशन का स्टेटस क्या है। हम देखें आपका नंबर एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो ये भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिन लोगों ने पीएफओ से साल 2 साल के लमसम पेंशन नहीं लिया है, तो वो क्या करते हैं, पीपीओ नंबर को डीएक्टिवेट करते हैं। तो फिर से आपको वो डीएक्टिवेट अगर आपका पीपीओ नंबर हो जाता है, तो आपको फिर से वो पुनः नया जनरेट करके देते हैं अगर आप कोई व्यक्ति जीवित होता है। इसके बाद अगर जब भी आप देखें जीवन प्रमाण पत्र बनाएं या बनवाएं कहीं से भी, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। आप जब भी अगर कोई बनाते हैं, हम देखें जब भी हम सॉफ्टवेयर या किसी प्रकार का एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जब भी आप देखेंगे कोई जीवन प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है, तो पहले ये समझ क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और किस किस तरह से हम इसमें काम करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जो पीपीओ नंबर के लिए जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड हो, और आधार कार्ड में कोई भी नंबर हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप जो भी नंबर देंगे उसमें ओटीपी चला जाएगा। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड होना अनिवार्य है। अगर आपका आईएफएससी कोड गलत है तो पेंशन नहीं आएगा, अगर आपको दोनों ठीक है तो पेंशन आ जाएगा। तो उसको एक बार रीचेक करके कंफर्म करना जरूरी होता है। तो आप इस तरह से इसको रिकन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है। और आपको इसके बाद अगर देखें, आप जब भी आप देखें कि आपके दो दो या दो से अधिक पीपीओ नंबर हैं आपके पास या अदर फैमिली पेंशन आता है, तो आप इस एप्लीकेशन में जाके आप एक ही बार में उस दोनों को ऐड करा सकते हैं और एक ही साथ दोनों को समझ। अगर हम देखें, ये इलाहाबाद जैसे आर्मी वालों के लिए होता है, और पीछे ये मुंबई नेवी वालों के लिए होता है। इसीलिए इलाहाबाद में जाएंगे, अब तो खासकर देखा जाए कि इसीलिए इलाहाबाद में इस वर्ष में आ गए जो जितने बार आर्मी वाले लोग हैं, का क्या है, ये सारा का सारा अब इसीलिए इलाहाबाद के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन इनका ये स्पर्श में दे दिया है। स्पर्श से इनका सारा कुछ होता है आजकल। तो स्पर्श का नया पीपीओ नंबर भी आ गया है। अगर देखें बहुत सारे लोगों के पास एसएमएस आ गए हैं, जिनके पास अभी एसएमएस या पीपीओ नंबर अभी नहीं आए, खासकर उनके जो नंबर पुराने वाले चलेंगे, पुराने वालों से भी कर सकते हैं। खासकर अभी जैसे देख आप कोई अगर देखे जाए, तो आप देखते हैं आपका जो पीपीओ नंबर है, जिस मंथ आपने बनवाया है, आप इसी मंथ में आप बनवाएं तो बेहतर होता है। क्योंकि खासकर अगर देखा गया है कि आप बहुत सारे लोग अप्रैल मई में जिनका होता है वो नवंबर दिसंबर में करा लेते हैं, फिर से उनको पुनः फिर अप्रैल में मार्च अप्रैल में फिर से कराना पड़ता है, क्योंकि वो पुराने साल में काउंटिंग हो जाती है कि आप उस चीज़ से बचें। और आप जिस साल में आपका ख़त्म होता है, आप साल में या जिस मंथ में आपका ख़त्म होता है, तो आप उस बनवाएँ, खासकर ये ज़्यादा रहता है। अब तो ऐसा कर दिया गवर्नमेंट, देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने जिस मंथ में बनवाया है, वो अगले साल उसी में उसको बनवा सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं, वो नवंबर दिसंबर बन। और एक और चीज़ जैसे कि अगर देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का जो पेंशन का नवंबर दिसंबर में बनना होता है, जैसे अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, तो उनका अक्टूबर में करा सकते हैं। एक तो अक्टूबर में भी 1 महीने पहले करा सकते हैं, तो वो नवंबर दिसंबर में भी काउंट हो जाता है। उनके लिए फैसिलिटी होती है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में काफ़ी सर्वर का कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे सेंटरों पे काफ़ी अधिक भीड़ें होती हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना। इस कंडीशन में देखते हुए तो 1 मंथ का एक्स्ट्रा दे रखा है कि आप इस महीने में आप अपना ये जीवन प्रमाण पत्र या डीएलसी सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास ऐसी सारी वीडियो आपके लिए वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि हम जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। सारा